हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर युग में। आज हम बात करने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है बेल्ट्रॉन के द्वारा, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है 20 फरवरी से। उसकी लिंक वेबसाइट पर आ चुकी है, आप जाइए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। इसकी अंतिम तिथि है 15 मार्च 2024। ठीक है, आप अंतिम तिथि का वेट ना करें। मेरी माने तो फॉर्म आप आज भर दे, कल भर दे, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट मौजूद है तो। ठीक है, अब बात की जाएगी क्वालिफिकेशन की। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी जा रही हैं। तो इसमें आपके लिए कंप्यूटर की जो बात करें तो कंप्यूटर में 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जिसको हम लोग EDCA भी कहते हैं, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से EDCA की डिग्री आपके पास मौजूद है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ BSDM के द्वारा, बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के द्वारा, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का अगर सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास 12th पास होना अनिवार्य है। अगर आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। एज क्राइटेरिया इसमें 18 से लेकर 59 तक है, तो एज के लिए तो कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। एज 18 से शुरू होकर के 59 तक जा रहा है, तो आपको एज की चिंता करनी बिल्कुल छोड़ देनी है। हाँ, ये ध्यान रखें कि अगर आपने कोई KYP किया हुआ है और आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इस फॉर्म को भर सकता हूँ या नहीं भर सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं। आप KYP किए हुए स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। उसके लिए आपके पास कंप्यूटर का 1 साल का डिग्री या डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का BSDM के द्वारा जो जारी हुआ है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए जरूर। नेक्स्ट बात करते हैं इस फॉर्म में फ़ी कितना लग रहा है, रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो बिहार की निवासी किसी भी कैटेगरी की जो फीमेल है, मतलब जनरल, OBC, SC या ST कैटेगरी की अगर फीमेल है और बिहार की निवासी है तो उनका 250 रुपये फॉर्म फ़ी है। और मेंस के लिए, जनरल या OBC या अदर स्टेट, उनके लिए 1000 इसके लिए फ़ी रखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपके पास बिहार का निवासी होने का प्रमाण जरूर होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र मैंडेटरी है, वो आपको चाहिए ही चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और साथ ही साथ जो लोग OBC नॉन क्रीमी लेयर वर्ग से आते हैं उनके लिए NCL सर्टिफिकेट भी मोस्ट है, वो आपको इसमें लगाना पड़ेगा, अपलोड भी करना पड़ेगा। तो बेहतर होगा कि आप इसको समय रहते बनवा लें और सारे डॉक्यूमेंट अपने पास कलेक्ट करके रख लें। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न इसमें 2 टर्म में होगा। एक होगा कंप्यूटर का CBT एग्जाम, जो 60 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का होगा। इस क्वेश्चन में 30 नंबर आपको लेके आने अनिवार्य है। ध्यान रखिए, 50% नंबर आपको अचीव करने हैं 60 में। साथ ही साथ ये विशेष आपको जानने की जरूरत है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको एग्जाम में जाने के बाद पूरे के पूरे क्वेश्चन कर जाइएगा, और ये जो 60 क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन आपके कंप्यूटर पे ही आधारित होंगे, केवल कंप्यूटर से ही होंगे। और कंप्यूटर का जो सिलेबस कोड है वो NIUS के द्वारा, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सिलेबस कोड 336 है, उसी के पैटर्न के आधार पर बेल्ट्रॉन भी अपना सिलेबस कोड रखा हुआ है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए CBT एग्जाम के लिए रखे जाने वाले हैं। ठीक है, तो वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल बताएंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, CBT एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स हैं, उन सब के बारे में आपको और भी हम बेहतर तरीके से बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। CBT एग्जाम के दिन ही आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होंगी, और टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश में 30 नंबर आपको लेके आने होंगे, और नहीं तो हिंदी में 25 नंबर। इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन कंप्लीट आपको करके दिखानी है, जो नंबर्स है वो अचीव करके दिखानी है। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, फिर से ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, इसको आप दोनों में से कोई भी एक अगर आप क्वालिफाइड कर जाते हैं, आप कंप्लीट कर जाते हैं, तो आप सिलेक्शन लिस्ट में आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या जाता है, तो आप बेहतर होगा कि इससे कुछ और भी ज़्यादा आगे कर जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो मार्किंग सिस्टम रखी गई है वो रखी गई है इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए 25 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टाइपिंग में रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लेआउट की बात इसमें की गई है कि रेमिंगटन गिल कीबोर्ड लेआउट होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो फॉन्ट होता है वो मंगल फॉन्ट होना चाहिए। तो आप लोग